Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to class 8. Today our topic is weighted mean. Weighted mean, when all the values of a given data have same importance, then we use mean. जब डेटा में गिवन तमाम वैल्यूज की एक जैसी इंपॉर्टेंस हो तो देन वी यूज मीन. तब हम मीन, अरिथमेटिक मीन सिंपल यूज करते हैं, यानी समेशन x डिवाइडेड बाय n. ठीक है. For example, the marks of Ali in 8 papers are 58, 72, 65, 85, 94, 78, 87 and 87. ये अली के 8 पेपर्स में मार्क्स हैं, तो इसकी एवरेज, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे हम सिंपली अरिथमेटिक मीन से, यानी x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n. तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और 8 पर डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा, मीन मार्क्स ऑफ अली आ जाएंगे. ठीक है. बट वेन डिफरेंट वैल्यूज हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस, लेकिन अगर तमाम जो वैल्यूज हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस ना हो, ये सारे टेस्ट थे और इन सब के मार्क्स 100 में से आए और सब की इक्वल इंपॉर्टेंस थी कि अगर सब में पास होंगे, सब में सी ग्रेड से ज़्यादा मार्क्स देंगे, 50% से अबव मार्क्स होंगे, तो जो स्टूडेंट है वो प्रमोट होगा टू द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो इक्वल इंपॉर्टेंस थी ऑल 8 पेपर्स की. बट वेन डिफरेंट वैल्यूज हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो तो देन दीज वैल्यूज हैव असाइन वेट्स. तो तब फिर उन वैल्यूज को वेट असाइन किया जाता है. जैसे कुछ स्कूल्स में जो प्रमोशन का क्राइटेरिया ये है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यानी इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, उन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में बच्चे के 80% मार्क्स आने ज़रूरी हैं. ठीक है. तो तब बच्चा जो है वो प्रमोट होगा टू द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो इसलिए फिर वो इन 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनका इसका मतलब है वेटेज ज़्यादा हुआ. इफ़ x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये n वैल्यूज़ हैं, हैव द वेट्स w1, w2 एंड wn. इन तमाम वैल्यूज़ को डिफरेंट जो वेट्स हैं वो असाइन किए गए हैं. ठीक है. w1 x1 को, w2 x2 को एंड wn फॉर xn. ठीक है. देन वेटेड मीन इज इक्वल टू, देन वेटेड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा x बार w स्टैंड्स फॉर वेटेड मीन. ठीक है. और x बार मीन. तो ये वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन wx ओवर समेशन w. ठीक है. यानी हर वैल्यू को अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उन वैल्यूज को ऐड करना है. हर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी कॉरिस्पॉन्डिंग टू देयर वेट्स, अपने वेट्स के साथ, और फिर हम उनको सम करेंगे और डिवाइडेड करेंगे सम ऑफ ऑल द वेट्स. इन वेट्स का सम लेकर उससे डिवाइड करेंगे तो वी हैव वेटेड मीन. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की. द मार्क्स ऑफ अली इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर वेट्स असाइंड टू दीज सब्जेक्ट्स आर. सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड साइंस. वेट्स, इंग्लिश को वेट दिया गया 4, उर्दू 5, मैथ्स 6 एंड साइंस 3. मीन्स कि बेसिक 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इंग्लिश, उर्दू, ये लिटरेचर में आ जाते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस है कि इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना आना चाहिए, एंड जो है वो मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथ्स की बेसिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो ये वेट्स उन्होंने असाइन किए हैं एंड साइंस को उन्होंने 3 वेट दिया है. मार्क्स स्टूडेंट के अली के 74 इंग्लिश में, उर्दू में 74, मैथ्स में 90 और 78 जो हैं वो साइंस में. अब हमने इसका वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. हमने इसका वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट. ठीक है. तो देन द स्कूल विल फाइंड आउट द weighted arithmetic mean of this data. Now boys, look at the question number 2 of exercise 12.2. A person purchased the following food items. Food items है rice, flour, ghee, sugar and mutton. Quantity है उनके 10 kg, 12 kg, 4 kg ghee, 3 kg sugar and 2 kg mutton. अब cost per kg, rice की पर kg cost है 96, flour की है 48, घी की है 190, शुगर की 49 एंड मटन की 650. ठीक है. एंड व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी. ठीक है. पर केजी हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है. सो हमने इसका
एवरेज यानी मीन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ चूंकि हर क्वांटिटी का आगे से वेट दिया हुआ है, तो ये जो क्वांटिटी है एक्चुअल में ये क्या है, वेट है उस फूड आइटम का, और ये जो प्राइस है दिस इज एक्स। ठीक है, तो हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू एक्स। ठीक है, वेटेड मीन हम डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया बॉयज? अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 960 इज इक्वल टू 960। 12 मल्टीप्लाई बाय 48 इज 576। अब 4 को 190 से मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 760, और 3 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 147। या आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लीकेशन करते जाएं जल्दी जल्दी। 2 to 650 is 1300। ओके, नाउ वी नो दैट द वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है। वेटेड मीन इज डिनोटेड एज एक्स बार डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। ठीक है, it means we have to find the total of W यानी this quantity and the sum of this column WX। तो यहाँ हम लिखेंगे total summation W 10 plus 12 plus 4 plus 3 plus 2 is 31। ठीक है, and इसको हम blank छोड़ेंगे because यहाँ पर फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत नहीं है। summation WX इसको सम करें तो ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3743। ठीक है, अब फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें। 3743 डिवाइडेड बाय 31। कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चूंकि ये रुपीस आएगी, ये कॉस्ट आ रही है पर केजी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, तो कॉस्ट हमेशा रुपीस में आएगी। सो ये आंसर आ रहा है 120.74। तो हेंस एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी इज ₹120.74। बेटा ये कैलकुलेशन जो है ये डेसिमल में इन्फिनिट है। ठीक है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। हमने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी है बिकॉज वी आर मेजरिंग इन यूनिट रुपीस। तो रुपीस का जो यूनिट है उसको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर किया जाता है। सो दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ बॉयज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। बेटा इसमें डायग्राम दी हुई है। द डायग्राम इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली of a sample of 100 families in a certain housing estate। एक हाउसिंग स्टेट जिसमें 100 हाउसेस का एट रैंडम जो है डाटा कलेक्ट किया गया है और उसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इलिस्ट्रेट किया गया। यस बॉयज, डायग्राम इलिस्ट्रेट कर रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ फैमिलीज अलोंग वाई एक्सिस। 0 children, 5 families have 0 children, so number of children 0, number of families is 5. 1 children, how many families have 1 children? 20. This histogram is against 20, so number of families is 20. Next, number of children is 2. 2 children have 40 families have 2 children. 3 children, तो how many families have 3 children? 25. ठीक है, and 4 children, 10 families have 4 children. Is it clear? Okay, now we have to find, the first is states the model number of children per family। model number of children क्या होगा? जिसकी बेटा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। this is x and this is f। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज x एंड नंबर ऑफ फैमिलीज इज फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। 40 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 की। इट्स मीन द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज 2। मॉडल चिल्ड्रन, दिस इज द ए पार्ट। ओके, चिल्ड्रन model number of children
per family is 2. Is it clear? Simple. Okay, now look at the next question. Calculate the mean number of children per family. ये B पार्ट है, इसमें हमने मीन फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास x वैल्यू है, ये f वैल्यू है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज fx. हम fx फाइंड करते जाएंगे. 0 into 5 is 0, 21s are 20, 40 into 2 is 80, 25 3s are 75 and 4 10s are 40. यहाँ पर हमें चाहिए टोटल. ओके, समेशन एफ फ्रीक्वेंसीज 100 है फैमिलीज जिनको ऑब्जर्व किया गया. सिग्मा एफ एक्स. अब इस वाले कॉलम को हम ऐड कर लेंगे. दिस इज 215. ठीक है, अब हमने चूंकि मीन फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन is equal to, per family is equal to summation fx over summation f. ठीक है, तो इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें. 215 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.15. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे 2, क्योंकि डेसिमल में तो इसका भी आंसर नहीं होगा. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें भी क्या होंगे 2. इज इट क्लियर? तो मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज summation fx over summation f. 215 divided by 100 is 2.15. 2.15 mean 2 children. Now look at the third part. Third part is find the median number of children per family. C part ये है कि median find out करना है. For median we calculate the cumulative frequency. तो last column में यहाँ पर जो है cumulative frequency को हमने show करना है. वो किस तरह से होती है उसको आपको पता है कि फर्स्ट frequency as it is 5, 5 plus 20 is 25, 25 plus 40 is 65, 65 plus 25 is 90 and 90 plus 10 is 100. ठीक है, फॉर C हमने फाइंड करना है मीडियन. तो फॉर मीडियन हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास टोटल n है उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे 2 पर. 100 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इज 50. तो 50 इज द मिडिल क्लास. 50 मिडिल क्लास होगी, 50 मीडियन वैल्यूज होगी. तो 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 15 नंबर पर कितने चिल्ड्रन है. 5 नो, 25 नो, 65. 25 और 65 के दरमियान में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2. 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, यानी यहाँ 2 2 2 2 2 लिखा जाएगा. मीन्स कि अगर हम इन वैल्यूज को लिखें तो एक्चुअल में ये क्या कैसे लिखा जाएगा 0. कितने फैमिलीज हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, तो वो है 5 फैमिलीज. तो 5 फैमिलीज के लिए 0 0 0 0 0 लिखा जाएगा. ठीक है, 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके लिए 1 लिखा जाएगा. 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है, तो 20 प्लस 5 25 वैल्यूज हो गई जहां पर 1 वैल्यू चल रही है. उसके बाद 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, यानी अब हमने 2 लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, और 40 तक ये 2 ही चलेगा. क्लियर हो गया? और ये 65th वैल्यू पर भी क्या होगा 2. तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें तो 50th नंबर पर वैल्यू चाहिए. तो ऑब्वियसली 25 और 65 के दरमियान तो 2 मौजूद है, तो 50th नंबर पर भी 2 ही होगा. सो मीडियन जो होगा, मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन per family is also 2. ठीक है, तो दिस इज द मीडियन क्लास. ये हमारी मीडियन क्लास भी है और दिस इज आल्सो द मॉड क्लास. ये मीडियन भी है और मॉडल क्लास भी है. क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई.